इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा नगीना, मेरी जान नगीना, अब तो सारे मसले हल हो गए मेरी जान के। मुस्कुरा दीजिए जरा। पहले आप मुझे जरा ये बताएं कि ये मंगू और रानी भी जा रहे हैं हमारे साथ? भाई जब सब जा रहे हैं तो वो भी जाएंगे। ठीक है, फिर मैं नहीं जा रही। क्यों 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 क्यों? आप ये चाहते हैं कि इस आग से निकलकर उस जहन्नुम में चली जाऊं और इनको साथ लेके जाऊं? नगीना बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे वहां पे अकेले रहना है और आप ये कह रहे हैं कि मैं उनको साथ लेके जाऊं? अब मैं आपको कैसे समझाऊं नगीना बेगम, आप हमारे दिल में अकेली रहती हैं। मेरी बात सुने, ये दिल की बातें ना किया करें मेरे साथ। और अब ना मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। इस सारे स्यापे की वजह से मैं वहां जा रही थी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारा स्यापा उठा के मैं साथ ले जाऊं। चलो रानी की तो शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। और मंगू कंवारा जो है, मैं उसे घर से तो नहीं निकाल सकता ना। उसे नहीं निकाल सकते, मुझे तो निकाल सकते हो ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखो मैं कोशिश करूंगा कि रेलवे के स्टेशन पे वो जो चरपाई और बिस्तरा होता है ना जी, वहां उसका कोई इंतजाम कर दो। आप हर बार ऐसे ही कहते हैं। अब आपकी किसी बात पे ना मुझे कोई एतबार नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये सारा मकान आपके नाम लगा दूं तो फिर तो आप खुश हो जाएंगी ना? सच में? जी, अब तो मुस्कुरा दीजिए। आपको मेरी मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही? नजर आ रही है। ये कोई 1.5 करोड़ रुपए में पड़ेगी मुझे। ये घर मेरा हो जाएगा? हो जाएगा। जी जनाब, चलें? तो ये जो काम आपने दिया इसका क्या करना है? छोड़ दो, कल अगर कर लेंगे। जनाब, बड़े कहते हैं कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बस 10 मिनट रह गया, कर लूं? ऑलराइट, मैं बाहर वेट करता हूँ। जल्दी आ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरत हो रही है ना तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम एक बहुत ही गलीज और घटिया आदमी हो। ऐसा करते हैं, कहीं कहीं चल के बात करते हैं, ठीक है? मेरे साथ। तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? मैं ही जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी औकात का मुझे पता चल चुका है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर बार छोड़ दिया। मेरे घर वाले तक मुझे कबूल नहीं कर रहे। तो वापिस आ जाओ ना मेरी दुनिया में, याशी करो। यही चाहती थी ना तुम? बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चुपचाप यहां से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तुम आजकल एक और लड़की के पीछे पड़े हो ना, है ना? भाग तो मेरे रास्ते से, मैं उसे तुम्हारी हकीकत का बताऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शुक्र है। चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देके निकाले। आजे मैडम प्लीज। आजे मैडम प्लीज आजे। पहले भी किसी को स्पेन या फ्रांस लेके गए? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। सारी बात है, कंपनी की तरफ से हायर किया जाता है तो हम ले जाते हैं साथ। है और वो वहां जाकर खुश होते हैं। चले साजिद, साजिद क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक। चले? पक्का? तो फिर चले? हाँ चलो। तो चले। चलो। सोना न चांदी न कोई महल तुझको मैं दे सकूंगा, ये वादा है हरगिज तुझसे। तू बात नहीं है क्या इस घर वाले चक्कर से? नहीं जी, मैंने नहीं आना। देख अब्बा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा इस चुड़ैल के चक्कर में। और चुड़ैल होगी तुम्हारे वास्ते, मेरे वास्ते तो वो जल परी है जिसका इतना इतना मुखड़ा जो है वो परियों जैसा होता है और पिंडा मछली जैसा। पिंडा मगरमच्छ जैसा, उसका नजर नहीं आता तुरे? और खा जाएगी तुरे। वो तो तुम भी तो मुझे खा ही रहे हो। अगर वो हसीना नगीना मेरी दौलत खा जाती है तो मुझे कबूल है। मेरी एक बात याद रख अब्बा, जिस दिन ये घर तूने उसके नाम किया ना, तो बाहर थड़े पे बैठा होगा, अंदर भी नहीं आने देगी तुरे। अच्छा तो मैं थड़े पे बैठ जाऊं? एक तो तूने सारी जिंदगी काम नहीं किया, कुछ कमाया नहीं है, जो पुरखों की जायदाद है वो भी उसके पैरों में लुटा देगा। हमारे लिए छोड़ दे कुछ। पुरखों की भी अपनी नहीं थी, मैं जहां मर्जी लुटाऊं ये मेरी मर्जी। सुधरेगा। नगीना
खानम, नगीना खानम। क्या है? कैसी हो? इस घर में और कैसी होंगी, बस ठीक हूँ। यानी इस किलेनुमा घर में आप जिंदगी गुजार रही हैं और कह रही हैं बस ठीक हूँ मैं। घर ही है, कोई ताजमहल थोड़ी है। आप अगर हुक्म करें तो इसी घर को बुलडोज करवा के मैं ताजमहल बनवा सकता हूँ। तो फिर बनाया क्यों नहीं अभी तक? असल में आपको महलों की जिंदगी का पता नहीं है, वहाँ रिहाइश इख्तियार करने के लिए मरना पड़ता। ताजमहल में मुमताज महल भी जब तक रही खज्जल ही रही, वो तो मरी तो ताजमहल बना। ठीक कह रहे हैं आप। अब आप ये चाहते हैं कि आपके इस ताजमहल के चक्कर में मैं मर जाऊं? ये आपकी सवाबदीद है, मैं मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके इस ताजमहल में हमारे साथ मजीद कैसा सुलूक होता है। आपके साथ वही सुलूक होगा जो एक बादशाह अपनी मलिका के साथ करता है। तो ये बादशाह ये ताजमहल अपनी मलिका के नाम कब लगवा रहा है? दरअसल मैं आपका वो शनाख्ती कार्ड लेकर पटवारी के पास गया था, तो उसने वो देखकर कहा कि हाँ भाई, आपकी बेगम तो नाबालिग हैं, उनकी उम्र पूरी 18 हो लेने दीजिए, फिर ही ट्रांसफर हो सकता। तो मैंने कहा चलो उसमें कौन सी देर लगेगी, हालात कर देंगे 18 की भी। चले, उम्मीद करते हैं कि ये वादा वफा होगा। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। क्या? वो ऐसे ही गुनगुना रहा था मैं। हमको थोड़ा सीरियस हो। बचपन से तू ऐसे ही है, इतना सब बदल नहीं सकता, थोड़ा सा। तू चाहती है मंगू बदल जाए? तुझे कैसा मंगू चाहिए, चल बता। ऐसे ही। तो फिर ऐसा तो है ना यार, और ऐसे ही रहेगा। मसला क्या है? बर्गर खिलाएगा? अंडे वाला खिलाऊंगा, वो भी आता। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है, बादलों में है जिसम। बर्गर है चिकन वाला? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा चल अंडे वाला खिला दे यार, इतने तो होंगे ना। मंगू, मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ और इतने फोन भी किए हैं, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ मंगू? तू यहाँ पार्क में क्या कर रहा है? मैं और बानो आते होते थे यहाँ पे, घंटों बातें करते थे, गोलगप्पे खाते थे, दही बल्ले। वो देखा है, वो अंडे वाला बर्गर लगा रहा है, तो बड़ा पसंद था बानो को। हम एक बर्गर लेके ना आधा आधा करके खाते थे, यहीं बैठ के लड़ते भी थे, हंसते भी थे। अब तो ना लड़ाई है ना हंसी है। तो फिर क्या बानो की याद आ रही है? नहीं, तो फिर क्यों यहाँ बैठा हुआ है? रानी, ये जो भटके हुए लोग होते हैं ना, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, पता नहीं होता, भटकते भटकते कहीं भी चले जाते हैं। मेरी भी ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, बस भटकते भटकते आ गया इधर और बैठ गया, सोचा नहीं कुछ। घर पे नहीं गया तू? केड़ा घर? अपने घर? तो मेरा नहीं रहा वो घर, कब्जा हो गया इसमें। जो हमारा घर था ना, मेरी माँ का घर, उसको अब्बे ने अपनी बेगम के नाम कर दिया, नगीना के नाम।
हम मेरा कैसे हो? तो फिर अब तू क्या करेगा? और मैं सोच रहा हूँ आईजी पंजाब लग जाता हूँ, बेला फिर रहा हूँ। और मैंने क्या करना है? ऐसे ही रुलता फिरूंगा सड़कों पे। पहले क्या करता था, जॉब करूंगा, कहीं सो जाऊंगा, बड़ी जगह है सोने के लिए। इतनी जल्दी हार मान ली तूने? जब से बानो छोड़ के गई है ना, मुझे लगता है जिंदगी में हार ही हार। मंगू, तू कभी हार मानने वालों में से नहीं था, तो हार क्यों मान रहा है? अब जीत के क्या करना है मैंने रानी? अब की फर्क पैंदा? जिंदगी सिर्फ बानों का नाम नहीं है मंगू, और भी बहुत कुछ है। पहले तूने बानों से धोखा खाया, अब उस औरत से धोखा खा रहा है, और कितने धोखे खाएगा? इससे धोखा नहीं खाऊंगा मैं। एक बारी खा लिया औरत से धोखा, ठीक है, दूसरी बारी नहीं खाऊंगा। उसके बारे में सब कुछ पता है मुझे, इससे धोखा नहीं खाऊंगा। उसके बारे में अगर तुम्हें पता है ना, तो फिर घर जाओ। तुम घर से बाहर निकल जाओ, यही तो वो चाहती है। ठीक कह रही है तू। ऐसे तो वही जीत जाएगी। चल फिर घर चल। नहीं, मैं नहीं जा रही। क्यों, तुझे क्या हुआ? अभी अपने घर की सफाई करके आई हूँ। वो तेरा घर है, मेरा घर नहीं है। बड़े लेक्चर दे रही थी मुझे, तू हार जाएगा वो जीत जाएगी। अब अपनी बारी हार मान गई। हाँ, अभी मुझे कहती थी हारना नहीं है, और खुद क्या कर रही है? तू हार मान रही है ना। नहीं मंगू, बात को समझा कर। और समझ ली तेरी मैंने बात। चल उठ, चलें घर। अब बैठ मोटरसाइकिल पर। जा जा। बैठ जा, बैठ गए। ओए मेरे डब्बा, ओए क्या हो गया है? ओए शौकी, ए शौकी, ये बदबख्त अभी तक जिंदा है। कहाँ चला है? हम मर गए। जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। और देख कौन आ गया घर में, और देख तो सही, तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। और शौकी कहाँ मर गया है? हाय हाय, किधर चले गए हैं सारे? नगीना, नगीना, जल तू जलाल तू, जलजला, जलजला आ गया, जलजला। ओहो, क्या हो गया? जलजला आ गया। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? ओहो, जलजला आ गया है। कहाँ आ गया जलजला? बाहर से अंदर आना चाहता है, मैंने इजाजत नहीं दी, मगर वो आकर रहेगा। अल्लाह, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कई साल पुराना मेरा दुश्मन जलजले के रूप में आ रहा है। उफ अल्लाह, रुके आप, मैं देख के आती हूँ। ओहो, तुम देख कर आना, मगर देखना मेरा ना बताना, मेरा ना बताना, मेरा ना बताना, मेरा ना बताना। शौकी, शौकी! ओहो, कौन है आप और कहाँ मुंह उठाए अंदर घुसी चली आ रही हैं? अरे मैं कौन हूँ, मैं बाद में बताती हूँ, पहले तू बता, तू कौन है? मैं मिसेस शौकी हूँ। अरे ऊंचा बोल, मुझे कम सुनाई देता है। बता रही हूँ कि मैं मिसेस शौकी हूँ। अरे आराम से बोल, मैं को बोली हूँ, हैं? हाय मेरे रब्बो, मिसेस शौकी, फिटे मुंह मिस्टर शौकी का। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से उसने शादी कर ली है।